देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में होने वाले उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं और वैसे वैसे जुबानी लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस जुबानी लड़ाई के दो मोर्चे हो गए हैं। बीजेपी के मोर्चे का मंत्र है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। कांग्रेस वाले मोर्चे का मंत्र है संविधान, आरक्षण, जाति गिनती। इन्हीं दो मंत्रों पर दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनावी मझधार में नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से धुआंधार प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, पहले से ही महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के धुले और नासिक की सभा में वही नारे को दोहराया और एक है सेफ है का चुनावी मंत्र दिया। दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उपचुनाव की तैयारियों में रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सियासी लड़ाई में सीएम योगी भी अब पूरी तरह से फुल टू मोड में नजर आ रहे हैं। योगी ने आज अपनी पहली रैली की शुरुआत कर दिया। उन्होंने रैली की शुरुआत मुजफ्फरनगर से की। इस दौरान मंच से उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपाई वहां, बिटिया घबराई। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ सियासी गतिविधियां चल रही है, पहले वो प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। हमारी बेटियां, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ यूपीए सरकार ने किया। कर्नाटक में हमने किया, महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने किया। जहां भी हमारी सरकार होती है हम पैसा आपको देते हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आदत बिगाड़ रही है, आदत बिगाड़ रही है। जब हम कर्जा माफ करते हैं गरीबों का तो आप कहते हो आदत बिगड़ रही है, मगर जब आप अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो तो क्या वो आदत बिगाड़ना नहीं हुआ? क्रियाएं आपको हमने दिखाई लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किसके नारे में कितना दम है। मठाधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये नारे इन सभी चुनाव में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, तंज जोरदार देखने को मिल रहा है। महायुति और उसके साथ साथ महाविकास अघाड़ी के बीच सियासी वार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन बटेंगे तो कटेंगे के नारे का अब महायुति से ही विरोध देखने को मिला। अजीत पवार ने इस नारे को लेकर सवाल खड़े कर दिए और तो जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से विपक्ष चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों उपचुनाव की रणधार यानी कि
लगातार अपने वार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां लगातार समाजवादी पार्टी निशाने पर नजर आई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान आज देते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तलाक हो गया है। लेकिन इन सभी सियासी वार और प्रतिक्रिया का जवाब देने में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हुए नजर आते। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। लेकिन सवाल कहीं है, सवाल बड़े हैं क्योंकि रणबड़ भीषण है। तो हमारे सवाल पहले हम आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र झारखंड का किंग कौन है? योगी का नारा, बीजेपी का सहारा। क्या योगी के सहारे ही बीजेपी है? और समाजवादी कांग्रेस में क्या वाकई में तलाक हो गया है? उपचुनाव में किसका जादू चलेगा, यानी कि इस उपचुनाव में मैजिक किसका चलता हुआ नजर आएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या धर्म के सहारे पूरी राजनीति का, यानी कि जो बीच की डोर है, क्या पूरी धर्म के आधार पर ही है? तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय आपसे करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। तो पंकज रस्तोगी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यस भारती समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सलोनी वशिष्ठ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कांग्रेस से संस्कार राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोनी जी आपके पास होंगी। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की भूमि पे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नारे का क्या काम है, ये विपक्ष पूछ रहा है। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये तो इतिहास इस बात का गवाह है। क्या गलत नारा है ये? प्राचीन भारत का इतिहास है, शिवाजी महाराज की मातृभूमि है। हम लोग वहां कटे बटे, मुगलों के समय पे हमको बांट लिया गया, आपस में हम बट गए और हम कट गए। अंग्रेजों के समय पर हम जब बटे तो हम कट गए, हमारी झांसी वाली रानी जी भी, क्योंकि हमारे लोग आपस में बट गए। लेकिन जब हम एक हुए, हमने जब एकता दिखाई, तो हमने अंग्रेजों को मार भगाया, हमने मुगलों को मार भगाया। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद फिर जो शासन सत्ता के जो अधीनस्थ थे, शासन के लोग, उन्होंने जिन्ना और नेहरू जी ने फिर देश को बांट दिया। जब जब इनको शासन की जरूरत पड़ी, देश को बांटते गए। इसलिए आज योगी जी ने, और मैं योगी जी की आपको बतला दूं, योगी जी मुख्यमंत्री बाद में, नेता बाद में, वो पहले सनातन धर्म के हमारे योगी हैं, हमारे संत हैं। और जब जब राष्ट्र के देश पर विपत्तियां आई हैं, इतिहास गवाह है, साधु संतों ने तब तक देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है। आज योगी जी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए बार बार पूरे देश को ये संदेश दे रहे हैं कि बटना नहीं है, हम बटेंगे नहीं, तो हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। और पूरे विश्व में आज देखिए, अमेरिका जैसे देश का चुनाव होता है और वहां अमेरिका का राष्ट्रपति जब चुना जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो मोदी चाय वाले की कहते हैं। वो बार बार क्यों? क्योंकि हम एक हुए, हमारी ताकत दिखाई दी, इसलिए विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग, चूंकि ये सत्ता इनको चाहिए, आपके लाश पर जिन्होंने राजनीति की, आप जिए आप मरे, देश का कुछ भी हाल हो, इनको सत्ता चाहिए। विदेशों में इनको होटल चाहिए, इनको अपने भाई बंधु परिवारों के लिए सांसदी और विधायकी चाहिए। इनकी दुकान बंद होने के कगार पर है। योगी जी का, मोदी जी का कोई व्यक्तिगत अपना परिवार नहीं है, पूरा देश, पूरा भारत, हम और आप चैनल पर बैठे सभी मेरे मित्र मोदी और योगी का परिवार है। हमारा और आपके लिए मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि बटिए मत, इन लोगों की बातों में ना आइए जो जाति पर बांट रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं। भाई, आप जब सरकार में थे, आपने रोजा तक पार्टियां कराते थे, आपने कभी कन्या पूजन कराया? आपने हिंदुओं के लिए कभी कोई किया? आपने कब्रिस्तानों को उद्धार के लिए तमाम पैसे दे दिए। मुजफ्फर कांड में
आपने 90 करोड़ रुपया केवल मुसलमानों को दिया था कि बस मुसलमान पीड़ित हुए थे। तमाम हिंदू 4-4 महीने के लिए छोड़ के चले गए थे जिले को, मुजफ्फरनगर को। वो कहाँ गए? पैसा कहाँ गया? ये इनका मुस्लिम इनका मुस्लिमवाद। इसलिए योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जिस प्रकार से पंकज जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो देश की यूनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी भी धुले की धरती से यानी कि महाराष्ट्र की धरती से कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, लेकिन विपक्ष हो या फिर अब तो महायुति से भी अजीत पवार ने सवाल उठा दिए कि ये किस प्रकार का नारा है, बाहरी लोग आके इस प्रकार का नारा दे दे रहे हैं। देखिए, पहले तो एक बात तय समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा की पोषक पार्टी है और देश के 100 करोड़ हिंदुओं को के विचारधाराओं को लेके चलने वाली पार्टी है। उसी की देन रही कि आज 500 वर्षों से जो उसी के प्रयासों का फल रहा कि जो 500 वर्षों से राम जन्मभूमि विवाद था वो मूर्त रूप ले सका। और जो विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग हैं जो भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे और वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, इससे इनकार नहीं किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और रहा सवाल यह है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री उनको कहना उचित नहीं होगा, उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने एक महंत होने के नाते जिस तरह से यहाँ पर एक सुशासन का राज कायम किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया कि जिस तरह से यहाँ कोरोना काल था उसमें उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, उसके बावजूद वो पहले वो जनधर्म का पालन करते हुए वहां नहीं जाते हैं कि पहले जनमानस जरूरी है, जनमानस की भावना, जनमानस को देखना जरूरी है, उसके बाद वहां चले जाएंगे। तो ये इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया। और आज इन्होंने जिस तरह का यहाँ पर प्रस्तुत किया आदर्श कि जिस तरह से माफिया और तमाम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और योगी आदित्यनाथ ने अगर ये बात बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कही थी कि जो है वहां जिस तरह से हिंदुओं को काटा मारा जा रहा था, अभी भी वहां पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी कांग्रेस हो के इंडी गठबंधन के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे आरजेडी हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। और जिस तरह से वहां 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो योगी जी ने उस पर सबसे पहले करारा प्रहार किया और उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये इतिहास भी गवाह है कि पहले भी ऐसा हो चुका है। और हिंदू जो है अगर एक नहीं रहे हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर कई सौ वर्षों तक मुसलमानों ने शासन किया, मुगल साम्राज्य रहा और कई सौ वर्षों तक एक न होने के कारण अंग्रेजों ने शासन किया। तो योगी जी की उस बात में बिल्कुल दम है, योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है और जनता उस नारे को बहुत पसंद कर रही है पूरे भारत में। और जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, योगी जी का ये नारा बहुत प्रचलित नारा है। प्रधानमंत्री मोदी भी देखिए कहते हैं कि अगर हिंदुओं को एक रहना होगा, आज धुले में भी उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसका देखिए इसका एक लॉजिक है, लेकिन अब वो बात अलग है कि आज आज जो है इंडी गठबंधन के लोगों को कोई उसकी काट नहीं मिल रही है, रोज नए नए नारे बदल रहे हैं। तो योगी का नारा ये जो बटेंगे तो कटेंगे सब पे भारी पड़ा। ठीक है, जिस प्रकार से यश भारती जी आज मुजफ्फरनगर पर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर सपाइयों को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, बड़ा आरोप लगाया गया है। यश भारती, देखिए बिटिया कहाँ घबराई? देश का नाम रोशन करने वाली बिटिया जो जंतर मंतर पे घसीटी गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके बड़े नेता अमित शाह के अधीन आने वाला मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत काम करती है, उसने बताया कि देश की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह कौन? भारतीय जनता पार्टी का सांसद। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी उसके ऊपर? कार्रवाई के नाम पे ये किया कि उनके पुत्र को लोकसभा सांसद का प्रत्याशी बना दिया, यानी बाप को नहीं अब बेटे को बना दिया। और वही परिवारवाद में लगातार सोचते हैं। दूसरी बात, इनके कुलदीप सेंगर जो मुख्यमंत्री योगी अभी ये जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कौन भूल सकता है वो चिढ़ाने वाला चेहरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलने के बाद जो जहरीली मुस्कान परोसते हुए कुलदीप सेंगर ने ये संदेश देने की कोशिश करी थी
मैं कुछ भी करूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है और हुआ भी वही। क्योंकि हम फिल्मी दुनिया में देखते हैं कि गवाह को मार दो, पीड़ित को मार दो, वकील को मार दो, वो सब कुलदीप सेंगर के केस में हुआ। पीड़िता को मार दिया, वकील को मार दिया, गवाहों को मार दिया, लेकिन फिर भी हमारी न्यायपालिका ने उसको सजा दी। और बचाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। सजा होने के बाद अगले 15 अगस्त से फ्रंट पेज पे सभी अखबारों पे उन्नाव के कुलदीप सेंगर की फोटो छपी है। और किसने छापी है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने कार्यक्रम के लिए छापी है। तो ये जहरीले लोग, ये महिला अत्याचार करने वाले लोग, ये आरोप कुछ भी लगाए, आज सत्ता में बैठे हैं, जिम्मेदारी इनकी है, वो जिम्मेदारी से लगातार भागते हैं। आज महिला उत्पीड़न में अगर सबसे ज्यादा कई अपराध घटित हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस की निगरानी में अगर सबसे ज्यादा हत्या किसी की हो रही, मैं हत्या कहूंगा इसका, क्योंकि मानवाधिकार और कोर्ट के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिलते हैं तो वो गुजरात और उत्तर प्रदेश को मिलते हैं। वही गुजरात जो गुजरात मॉडल प्रस्तुत करके देश को ठगा गया, और वही योगी आदित्यनाथ का मॉडल, झूठा मॉडल बनाने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस संरक्षणा में जो मौत होती है, जब पुलिस में लोग सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का विधायक कह रहा है बहराइच में दंगे किए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, FIR करा रहा है। कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? केवल धोखा। और ये धोखा कब तक देंगे? ये दिख रहा है। जो 400 पार की बात करते थे उन्हें हाफ कर दिया उत्तर प्रदेश ने और देश ने, लेकिन फिर भी इनका घमंड। जिस साइकिल चुनाव चिन्ह को लेके ये बदनामी करते हैं, आज सरकार इनकी उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के साइकिल चुनाव चिन्ह पर टिकी हुई है, जो बैसाखी पर चल रही है, एक बिहार से और एक चंद्रबाबू नायडू से। ये तो बैसाखी हट जाएंगी तो जिस तरीके से सरकार नहीं चल पाएगी। ठीक है श्याम सलोनी जी, कौन सेफ है उत्तर प्रदेश में? आज जिस बिटिया की बात कर रहे हैं वो भी सेफ नहीं है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर में बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव जी, 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और रिकॉर्ड गूगल में देख लीजिए, अभी बैठे हैं आप, देख सकते हैं कि अखिलेश जी के शासनकाल में कितने दंगे हुए और कितने लोग मारे गए, कितने अपहरण हुए थे। ये दंगा कराने वाली पार्टी के लोग ये छोटे छोटे अपराधों को जघन्य अपराध बता करके गुणगान कर रहे हैं, जिनका जन्म ही अपराधों में हुआ होगा। इनके कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव जी 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए, और घर की महिलाएं, बहन बेटियां, गरीब बेटियां शौच के लिए बाहर जाती हैं, उनको कोई इज्जत घर नहीं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, योगी जी ने, हमारे ने 2 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनवाए, इज्जत घर बनवाए, ये भूल गए। तो इन चीजों का जिक्र क्यों नहीं चुनाव में हो रहा है? श्याम सलोनी जी, गरीब कन्याओं के विवाह कराए और विपक्षियों पर हमला इस बात पर करिए ना कि हमने इतना विकास कर दिया, हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, बेरोजगारी हटा दी। ये बात जनता जानती है आरती जी, उत्तर प्रदेश की ही नहीं, संपूर्ण भारत की जागरूक जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य कर रही है। और इसीलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भारत का प्रधानमंत्री इस जनता ने चुन करके मोदी जी को बनाया है, अपना आशीर्वाद जनता ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उनको विश्वास है कि मोदी जी हैं तो हम सेफ हैं। उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनाए योगी जी का दोबारा से चुन करके आना। क्यों नहीं इतने वर्षों से कोई सरकार चुन के दोबारा आई? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास है कि योगी जी हैं तो हम सेफ हैं, हमारे परिवार सुरक्षित है। एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे आज मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे थे तो तुरंत अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि नकारात्मक, यानी कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है नकारात्मकता की बातें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान नकारात्मकता की ओर है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक सुदृढ़, सुदक्ष और इच्छा शक्ति से लवरेज मुख्यमंत्री है, और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की जितनी नीतियां रही, जितनी भी उनकी जो क्रियान्वयन हुआ उत्तर प्रदेश में, सबका क्रियान्वयन हुआ। और आज देखिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गांव, जो पिछली सरकारों में जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय तक कितने गांव ऐसे बचे थे कि जहां बिजली नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले योगी जी ने बनते ही पहले उत्तर प्रदेश के मोदी जी के निर्देशन में सभी गांवों को बिजली पहुंचा के उसमें सुदृढ़ीकरण किया। उसके बाद जो शौचालय हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे
आपके उज्ज्वला योजना हो, सब में देखिए, चाहे मुद्रा लोन हो, सबकी प्रगति हुई है। और जिस तरह से महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण का कार्य किया, महिलाओं को के बढ़ते अपराध को रोकने का काम किया, वो बहुत बड़ी बात है। आज अपराधियों में या मनचले युवकों में ये भय है कि अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तमाम उदाहरण है। अभी जैसे लेकिन रोकना चाहूंगी आपकी, लेकिन क्या एनकाउंटर सही है? नहीं, देखिए इनकाउंटर सही की बात नहीं। अगर इनकाउंटर कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं मार दिया है, अगर आप पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास करेंगे, उसको छोड़ के जाने, अपने पुलिस के ऊपर गोली चलाने का प्रयास करेंगे, तो उसका जो है प्रतिशोध, तो सीधी सी बात है कि पुलिस उसमें कार्रवाई अवश्य करेगी। अभी जैसे बहुत से लोगों के मकान टूटे और बहुत से लोगों के, तो वो भी बुलडोजर चला, तो बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चला है जिनके मकान अवैध थे या जिन्होंने नजूल की भूमि पे मकान बना रखे, तो उन्हीं पे बुलडोजर चला। ये निश्चित मान के चलिए, एक आध अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही मकान थे जिनके ऊपर इतने मकान तोड़े गए इतने कार्यकाल में। क्यों नहीं सब सारे लोग पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य दल के लोग हैं, क्यों नहीं चैलेंज किया कि इनके मकान टूटे? लेकिन सवाल इस बात का है क्योंकि उन्होंने नजूल की भूमि पे कब्जा करके बनाया था, इसलिए तोड़े गए। तो योगी आदित्यनाथ एकदम निष्पक्ष काम करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, एक चीज और देखिए, महिलाओं के ऊपर अपराध जो होते थे उसमें कुलदीप सेंगर आज जेल की हवा काट रहे, सजा काट रहे। और बनारस में जो कांड हुआ था जिसमें बीजेपी के सोशल मीडिया के तमाम नेता इन्वॉल्व थे, योगी जी ने उनको अंदर भेजने का काम किया, उसमें कोई मुलाजा नहीं किया। तो इस तरह के ये तमाम उदाहरण हैं। और समाजवादी पार्टी का तो दोहरा चरित्र है, जो देखने में आता है। समाजवादी पार्टी आज सहारनपुर के मैटर पे अखिलेश यादव बोल रहे हैं और उसमें नहीं बोले जो 13 साल की लड़की को नवाब सिंह और राजू खान ने गर्भवती कर दिया था अयोध्या के, और नवाब सिंह यादव ने जो कन्नौज के थे उन्होंने क्या किया, बलात्कार का काम किया, तो उसमें आप बोलने का काम नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, डीएनए में भी पॉजिटिव हो गया, उसमें आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब तमाम पक्ष है। ठीक है जसपाती जी, जिस प्रकार से पहले आपके गठबंधन को लेकर कई तरह के सस्पेंस देखने को मिले, पहले कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में सीटों को लेकर हेरफेर के बीच बाद में ऐलान होता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पीछे से कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। और जब आज नया मोड़ तब आ जाता है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दोनों के बीच तलाक हो गया है। कितनी सच्चाई है? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शब्दावली तलाक होना क्या गठबंधन की परिभाषा है? कहाँ से आया ये शब्द? तो ये किसी भी रिश्ते को तार तार करना वही लोग करेंगे जो रिश्ते जानते नहीं है, रिश्ते निभाना नहीं जानते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी शांत हो गए, तो वो नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या प्रचारित करती है कि इनके तो परिवार ही नहीं है, तो फिर परिवार का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसी तरीके से बात जब आती है तो मोदी जी की भी आती है, तो फिर उनके भाई और उनकी बाकी सब परिवार कहाँ गए? ये झूठ परोसना परिवार नहीं है, सब चीजें केवल गलत व्याख्याएं करना हर चीज का इनका काम है। हम विकास पे बात करें, अभी बिजली आपूर्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, नया बिजली उत्पादन के लिए इन्होंने कौन सा नया प्लांट लगाया जो बिजली लेकर के आ गए? दूसरी बात, जो मथुरा से विधायक हुआ करते थे श्रीकांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे, वो कहाँ गायब हैं? अगर उन्होंने योगी पार्ट 1 में बिजली को लेके बहुत अच्छा काम किया था तो उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों गायब कर दिया? अच्छे व्यक्ति को तो और आगे बढ़ाना चाहिए था। तो ये केवल झूठ परोसा। उसी तरीके से लखनऊ मेट्रो को इन्होंने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया 7.5 साल तक, अब जाके कर रहे हैं। हमने समाजवादी सरकार ने एम्स के लिए इनको 2-2 जगह जमीन दी, वो दोनों जगह में से कहाँ एम्स बन के तैयार हुआ? तो ऐसे तमाम विकास की योजना है, इन्होंने केवल गुमराह करने वाला और झूठ परोसने का काम किया है। इसीलिए फैजाबाद अयोध्या की जनता ने भी हमें आशीर्वाद दिया, जो हमने अनारक्षित सीट से हमने सामान्य सीट से आरक्षित व्यक्ति को दिया, जो देश में शायद पहला उदाहरण होगा। और जनता ने भी सहर्ष उनको स्वीकार किया, बहु राम ने उनको स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया। गठबंधन की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी को लोगों को नहीं करनी चाहिए। वो गठबंधन जब ये राजनीतिक अछूत थे, जिस शिवसेना ने इनका साथ दिया उस शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया।
जिस अकाली दल ने इनको साथ दिया उस अकाली दल को इन्होंने तोड़ दिया और आज किन लोगों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, जिनका एक भी सांसद नहीं है, जिनका एक भी विधायक नहीं है, और कह रहे हैं हमारा एनडीए गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं, असल ठगबंधन तो ये है, ये डरे हुए हैं हमारी पीडीए की लड़ाई से, जो मुख्य धारा से वंचित है, शोषित है, जो हम उसको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, उसके कारण घबराए हैं, डरे हुए हैं। क्यों नहीं लेकर के आ पाए, क्यों आरक्षण खा गए 70,000 शिक्षकों का, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है और इनका राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग भी बोल रहा है। तो ये आरक्षण खाना, संविधान खाना, लोकतंत्र खाना, जनता के अधिकार खाना आज नोटबंदी की बरसी है। ये बताएं, 50 दिन मांगे थे मोदी जी ने, नोटबंदी से क्या दिया देश को, और कहा था कि मेरा कोई गुनाह निकल आया, तो बताइए गुनाह इससे बड़ा क्या होगा कि आपने देश को रोक दिया नोटबंदी के नाम पे। आतंकवाद रुकेगा, लगातार आतंकवादी घटना हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, क्या खत्म हुआ, कोई एक उदाहरण तो बताइए। ठीक है, तो इसी तरीके से बिना तैयारी के इनकी योजनाएं और उन योजनाओं का परिणाम केवल सिफर है, जीरो है, कोई काम नहीं करते, केवल बदलाते और भाईचारा खा गई हमारे देश का। ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश होते हैं, ये शेख हसीना को बांग्लादेश से ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भारत देश से अवैध तरीके से सबसे ज्यादा अगर कोई अमेरिका में घुसता है तो वो भारतीय घुसते हैं। ठीक है। उसका क्या कारण है कि आज देश छोड़ने के लिए लोग मजबूर हो गए और अमेरिका जाने के लिए बचना चाहते हैं। श्याम सलोनी जी जवाब देते। देखिए यस भारती जी, गंभीर आरोप लगाए गए। जानकारी पूरी कीजिए। इस जमीन पर जन्म जिसका भी हुआ है ना, उसका एक पिता होता है। आप कैसे बच्चों जैसी और मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी हैं, वो परिवार की बात करते हैं। अरे पिता हैं तभी तो योगी नाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं का परिवार नहीं बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अखिलेश जी का परिवार है, राहुल जी ने कोई परिवार नहीं बनाया है, लेकिन अखिलेश जी का परिवार है और वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। परिवार के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होटल बना रखे हैं, आपको मालूम है? जानकारी है आपको? यस भारती जी, आप ऐसे संत पर आरोप लगा रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी कोरोना काल में आपके लिए, योगी आदित्यनाथ जी यो संत आपके लिए पेशेंट रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता रहा, और पिताजी के अंतिम संस्कार में भी जो नहीं जाता है, आपको शर्म आनी चाहिए। जैसे आपके नेता हैं वैसे आप हो, आपके नेता, आपके संस्थापक सवाल का जवाब नहीं देंगे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़कियां गलतियां हो जाती है, उसी परंपरा पर आप चल रहे हो। शुक्ला कहाँ है? आप भूल गए, उस दौर को भूल गए। आप कहते थे जो प्लॉट सरकारी है, खाली है, वो प्लॉट हमारा है। जो आप कितने कब्जे आज कहीं भू माफिया आपको दिखाई दे रहे हैं? जब से योगी एक संत ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, आप खुशकिस्मत हैं यस भारती जी। यदि आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती और आपका कोई प्लॉट कहीं खाली होता तो बने रहते आप समाजवादी पार्टी में, वो दबंग यादव आपके भी कब्जा कर लेते, फिर आप भटकते रहते। जितना आप गुणगान कर रहे हो ना, आप पर कुछ बीता नहीं है। उनसे पूछो, उन परिवारों से पूछो जिनके मकान उजड़ गए, बच्चे उजड़ गए, जैसे कार से वो कर तुमने गोलियां चलवा दी। आप गठबंधन की बात करते हो? कुलदीप सेंगर की, आप गठबंधन धर्म निभाना जानते हो? श्याम सलोनी आप कोई जी, धर्म निभाना जानते हो? दूसरा शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं है हुई है? यस भारती जी पूछ रहे हैं। किस पर? ब्रजभूषण शरण सिंह पर। अरे भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है। उनके बेटे को टिकट मिला। अगर वो दोषी होते, यदि वो जनता की नजर में लगता कि इन्होंने अपराध किया है, तो उनके बेटे को ठीक है जनता क्यों आशीर्वाद देती? जिस प्रकार से अभी भारती जी कह रहे थे कि अमेरिका में ट्रंप के जीतने से प्रधानमंत्री खुश होते हैं, बांग्लादेश से शेख हसीना को भारत बुला लेते हैं, गंभीर आरोप है। पहले तो ये बात तय समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और संत परंपरा का निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उस समय जनता को की सेवा करना उचित समझा। जिस समय कोरोना काल में उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा और पहले जनमानस की सेवा करना ही उचित समझा। भयंकर कोरोना चल रहा था 2020-21 में, उसके बाद उस समय वो नहीं गए वहां, उनके अंतिम संस्कार में वो नहीं गए, तो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया योगी आदित्यनाथ ने। और दूसरी बात, अगर योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है मुख्यमंत्री जी ने कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तलाक हो गया तो क्या बुरा कहा है? उत्तर प्रदेश में देखिए 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें कांग्रेस को एक भी सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया।
महाराष्ट्र की बात करें जहां कांग्रेस का सांसदी में ज्यादा सीटें आई 24 के चुनाव में, उसमें भारतीय समाजवादी पार्टी सीटें मांगती रह गई, अल्टीमेटम देते रह गए वहां के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी। उनको अंतिम गत्वा उनको 8 सीटों पर स्वयं प्रत्याशी खड़े करने पड़े। तो आज वहां फ्रेंडली मैच हो रहा है एक तरह से कहा जाए, और 21 सीटों पे झारखंड में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये सब क्या है? ये निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि क्योंकि दोनों के वोटर, चाहे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के चक्कर में कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी भी है, इसीलिए दोनों के कोर वोटर को इधर न खसक जाए। इसीलिए आप देखिएगा 2027 में ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में काबिज कायम नहीं रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और रहा सवाल ट्रंप का, देखिए भारत एक ऐसी शक्ति बन चुका है कि बाइडन जो अमेरिका कभी प्रधानमंत्री मोदी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको वीजा नहीं देता था, आज उनके लिए रेड कार्पेट बिछाए खड़ा रहता है और बाइडेन उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, उनको गले लगाते हैं। और दूसरी बात है, जिस तरह से तमाम ट्रीटी और तमाम तरह के संबंध बने हैं, तो भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और जिस समय 2014 में उस समय जो इन्होंने छोड़ा था कांग्रेस के लोगों ने, तो भारत की क्या स्थिति थी? 11वें स्थान पे थी। तो ये सब देखिए एक प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दर्शाता है कि जो है उन्होंने जिस तरह की चीजें किया। और दूसरी बात, 42 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिले, उसमें 70% युवा है, तो क्या रोजगार नहीं मिले लोगों को? लेकिन विपक्ष के लोगों को सरकारी नौकरियों में ही दिखाई देता है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। और आपने कितनी नौकरियां दे दी? आपने तो 700 से अधिक दंगे कराए 2012 से 17 में, वो भी जनमानस ने देखा है। आप क्या कहेंगे? ठीक है काउंटर। यस भारती जी, देखिए पहला सवाल ये उठता है कि जो ये बात कहते हैं, मैंने इसे बिजली उत्पादन को लेकर बात करी कि इन्होंने कहा कि गांव-गांव उन्होंने बिजली पहुंचाती, बिजली बनाई होगी तब पहुंचाई होगी, तो ये तो बताएं बिजली बनाई कितनी है। मैंने बताया कि श्री शुक्ला जो थे योगी पाटबंधन मंत्री थे ऊर्जा के, वो कहाँ गायब है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, अब तो ना वो आपने बिजली बनाई? भारतीय जनता पार्टी के आपके कार्यकाल में कितने बिजली बनी? और ऊर्जा मंत्री आपके कार्यकाल में कितनी बिजली का उत्पादन आपने किए? रहती है, लोग कितने गन्ना मिले आपने चालू किए अपने कार्यकाल में? आप बातें करते हो, पूरा देश को आपने बर्बाद किया, पूरे प्रदेश को आपने उखाड़ दिया। 2 जगह हमने पूरे प्रदेश को उखाड़ दिया इन्होंने। बता दें तो ये बार बिजली का लेकर चल रहा है, क्या नहीं किया? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठा के रखे हैं और दोनों से हमें जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे सवालों का भी तो जवाब दें। आपके सवाल को उचित हो भैया, के बेटे को अगर यश जी सवाल को उचित करिए, सवाल को ठीक करिए, इसका जवाब दिया जाए। और दिल्ली पुलिस आप जो सवाल ही गलत कर रहे हो, काम करती है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, वो गलत जांच करती है। तो आप अपनी सरकार की, अपने ही विभागों की, अपने ही मंत्री की अगर आलोचना करना चाहते हैं तो खुल के आलोचना कीजिए। हम तो यही चीजें देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बहराइच में दंगे कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही FIR कराता है और ये कहता है मेरी जान से मारने की उनकी प्लानिंग थी। तो दोषी कौन? आप दोषियों को सजा दीजिए ना। आप कस्टोडियल डेथ में, पुलिस के संरक्षणा में अगर लोग मर रहे हैं तो फिर बचेगा कहाँ? कौन बच पाएगा? गुजरात और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संख्या है जहां लोग मारे जा रहे हैं। मानव अधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात की बात कर रहा है। देश में अगर सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मानव अधिकार में अगर सबसे ज्यादा किसी को लताड़ लगाई है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये समाजवादी पार्टी नहीं आंकड़े दे रही है, ये सारे आंकड़े लिखे हुए हैं। अब जवाब इनको देना है, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम दे रहे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बनाया हुआ विश्वविद्यालय लखनऊ में कहाँ लगता है इनसे पूछिए, कहाँ बिल्डिंग बनाई है इनसे पूछिए, क्या उनके नाम पे कोई स्टेडियम बना पाए? समाजवादियों ने जो स्टेडियम बनाया था एकाना स्टेडियम, उसका नाम जरूर अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया। जब इन्हें पता चला कि प्रभु विष्णु के अवतार के रूप में एकाना नाम दिया जाता है, तब आनंद फानंद में वापस एकाना नाम जोड़ा। तो ये अज्ञानी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ना इनको धर्म का ज्ञान है, ना इन्हें सरकार चलाने का ज्ञान है, ना इन्हें इंसानियत और मानवता का पता है। ये केवल भ्रमित करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, नैरेटिव फैलाने का काम। ठीक है श्याम सलोनी जी, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है, वो उसका जवाब दे दीजिएगा अभी। लेकिन अनसेफ कौन है भारत में? किसकी बात की जा रही है? अनसेफ हम सब हैं। यदि हम बटेंगे तो अनसेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
आज भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। आरती जी, हमारे इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। मुजफ्फरनगर में देखिए जिस तरह से एक उस सरगना को टिकट दिया है, जो उस दंगे का माफिया था, उस दंगे का सरगना था, जिसने वो दंगा कराया था, उसको टिकट दी गई है समाजवादी पार्टी ने। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं हमारे योगी जी कि बटिए मत, उस इतिहास से सबक लीजिए। आप सबक लेंगे, एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। इनकी योजना है, इन्होंने मुस्लिमीकरण किया हुआ है। 2014 से पहले अगर मायावती भी आपकी कहती योजना थी, इतनी सही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों लताड़ लगाती है आपको बुलडोजर मॉडल के लिए भी? फिर अभी हाल ही में अभी बुलडोजर के साथ साथ धार्मिक मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट इस पर आपको घेरता हुआ नजर आता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसले हैं, उसका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन देश की जो कानून व्यवस्था है वो इन लोगों ने इतनी खराब कर रखी थी, उसे ठीक करने में कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और ये जो कस्टोडिया डेथ की बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये उन माफियाओं के लिए रो रहे हैं, चाहे वो बटाला कांड हो, वहां पर एक आतंकवादी मारा जाता है तो ये रोते हैं, ये भू माफिया बड़े बड़े अपराधियों के लिए रोने लग जाते हैं। लेकिन आम जनता जब जनमानस मंदिर पर अयोध्या पर जाता है, निहत्था, उनको मरवाने पे इनको रोना नहीं आता है। लेकिन माफिया जब मारे जाते हैं, जो पुलिस पर डायरेक्ट आमने सामने फायर करते हैं, पुलिस अपने बचाव में जब गोली चलाती है और उसमें वो शहीद मारे जाते हैं, तो इनको रोना आता है, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो रही है। ठीक है, ये स्वयं एक माफिया है। पंकज जी, जिस प्रकार से आपने जब हमने डिबेट शुरू की थी उससे पहले प्रतिक्रियाएं दिखाई थी, राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमने कर्नाटक में सभी जो किसान हैं उनके कर्ज माफ कर दिए, हमने कर्ज माफ कर दिए। तो उसके बाद मोदी सरकार कह रही कि किसानों की आदत बिगड़ रही है। तो क्या अब झारखंड में भी उन्होंने यही वादा किया कि हम आएंगे तो किसानों का कर्ज माफी करेंगे? तो क्या ये बयान और ये प्रतिक्रियाएं के बाद क्या ये मुद्दा बन सकता है? देखिए, कांग्रेस तो खुद ही एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जिस तरह से संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, वो संविधान नहीं, कोरा कागज है, उसके अंदर कुछ नहीं, पन्ने खाली रहते हैं, उस संविधान की प्रति भी नहीं रहती है। इस बात को कई चैनलों ने उसको दिखाया और एक्सपोज कर दिया। तो राहुल गांधी तो खुद ही इस तरह का कारनामा करते हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो खुद ही कर्नाटक की मीटिंग में सिद्धार्थ रमैया, वहां के सीएम और डिप्टी सीएम डीके सुकुमार की मौजूदगी में कहा कि भाई ऐसे घोषणाएं न करो कि जो है जिससे जनमानस में किरकिरी हो, उन घोषणाओं की हम पूर्ति न कर पाए। और आज देखिए इसी का नतीजा है कि बड़बोलापन कांग्रेस का, कि उन योजनाओं को पूरा न कर पाने के कारण हिमाचल में तनख्वाह नहीं मिल रही है और तेलंगाना में पब्लिक को कितनी त्रासदी झेलनी पड़ रही है, तमाम तरह की दिक्कतें। जो आपने जितना बिजली फ्री करने को कहा था उससे कम एवज में बिजली फ्री की जा रही है। तो इस तरह की योजनाएं कहिए तो उसको करिए। भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष ये है कि जैसे अमित शाह जी ने कई जगह घोषणा पत्र जारी किए और उन्होंने कहा भी, जो गृह मंत्री हैं भारत के, कि जो है जो हम कहते हैं उसको करते हैं। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि अगर जो घोषणाएं हम करते हैं वो घोषणाएं पूरी हुई हैं, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा रहे थे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के 55 कॉलेज चलते हैं और 55 कॉलेज लड़कियों से रिलेटेड कॉलेज हैं। ऐसी जगह पर उन्होंने अलग जगाई है जहां पर बिटिया पढ़ने नहीं जा सकती थी, बहुत दूर दूर कॉलेज थे, उन्होंने ऐसे कॉलेज खोले हैं। और वहां अगर जिसके पास पैसे की कमाई कम भी रहते हैं तो उनका भी एडमिशन हो जाता है, उनको फ्री भी शिक्षा दी जाती है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नजीर प्रस्तुत किया। लेकिन चूंकि संविधान है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। अगर महिलाओं ने, विनेश फोगाट और लोगों ने जिस तरह से, पहलवानों ने, जो हमारे देश की आदर्श थी, उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए, और आरोप लगाने पर भी देखिए उन्होंने शुरू में ही कहा था कि मेरे ऊपर ये साजिश किया जा रहा है, और वो साजिश भी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। वो आज परिलक्षित हो गई कि उन लोगों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा हरियाणा में, तो ये भी सामने आ गया सच। और दूसरी बात है, उसी का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने करण भूषण के ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, उनको टिकट दे दिया, वो सांसद हो गए। और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस तरह से एक नाबालिग लड़की के रेप की बात कही गई थी, अंत में उसके परिवार के लोगों ने खुद ही वो मुकर गए और लड़की खुद ही मुकर गई, वो खत्म हो गया पास को। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह तो उसके लिए एकदम तैयार है, ट्रायल के लिए तैयार है। तो किसी को जनमानस ने देखा कि क्या हुआ, किसकी मिली भगत से इस तरह की चीजें हुई।
तो इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना और नाच ना आगे आंगन टेढ़ा वाली कहावत है। इसलिए जो है ये इंडी गठबंधन में जो तलाक की बात योगी जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से अघोषित रूप से तलाक हो चुका है। तभी देखिए अलग अलग लड़ने की बात हो रही है। यस जी, बटेंगे तो कटेंगे के साथ आप भी तो जाति की बात कर रहे हैं ना, पीडीए की। आरती जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो कहा कि ब्रजभूषण, मतलब एक तरीके से प्रमाण पत्र दे दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई अपराध नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह जी अगर ठीक है तो अमित शाह के अधीन आने वाला गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ये कैसे जांच में दे देती कि हाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई, और छेड़छाड़ हुई हमारी देश की बच्चियों के साथ, तो किसने करी, उस दोषी को कब सजा मिलेगी? तो ये जो इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, यानी अमित शाह अच्छे मंत्री नहीं है, उनका मंत्रालय ठीक काम नहीं कर रहा, उनके नियंत्रण में नहीं है, ये बात का प्रमाण पत्र ये दे रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अच्छा बता रहा है। दूसरी बात, ये जो लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं बड़े हद तक के, मैंने जैसे बिजली आपूर्ति के लिए इनसे पूछा कि कौन सा बिजली उत्पादन के लिए इन्होंने नया काम किया, मैं ये पूछना समाजवादी पार्टी अपना कार्यकाल याद कर ले कि 18 घंटे बिजली नहीं आती थी, सिर्फ चंद जिलों में बिजली जाती थी, रामपुर, एटा, मैनपुरी, इन्हीं जगहों पे, और कहीं लाइट नहीं आती थी, ये भी याद कर लीजिए श्रीमान जी। आज कम से कम 18 से 22 घंटे लाइट मिल रही है पूरे प्रदेश में, गांव में भी 18 घंटे लाइट मिल रही है उत्तर प्रदेश के, तो इसको भी ध्यान कर लीजिए। पंकज जी जवाब दे देना जी, मेरे समय में मुझे बोलने बोलिए। वैसे ही मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने इनसे पूछा लाइट कहाँ से लाए, तो जवाब नहीं इनके पास, पहले कार्यकाल के मंत्री का जवाब नहीं है इनके पास। अब मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी सरकार बनी तो एक बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर बना के दिया हमने, एक बेहतरीन डायल 100 व्यवस्था बना के दी, जिसमें आधुनिक गाड़ियां दी हमने पुलिस को, बेहतर हथियार दिए, बेहतर संचालन की व्यवस्था दी। वैसे ही महिला उत्पीड़न से बचने के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था दी। इन्होंने पुलिस व्यवस्था के लिए कौन सी नई व्यवस्था दी जिसका ये इतना ढोंग रच रहे हैं कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया? प्रामाणिक रूप से कस्टोडियल डेथ के प्रमाण है, यानी पुलिस सुरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी ये ढोंग कर रहे हैं। बिजली उत्पादन इन्होंने किया नहीं, स्वास्थ्य के लिए एम्स के लिए 2 जमीन भी इन्होंने दिलाया नहीं। इनके उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, लगातार छापे मारते और कमी बताते हैं कि ये कमियां हैं, वो कमियां कब दूर होंगी? शिक्षा व्यवस्था के लिए मैंने इनसे पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो विश्वविद्यालय इन्होंने खोला था वो कहाँ लग रहा है, कौन सी बिल्डिंग है, उसका पता कहाँ है? तो कुछ बताने को तैयार नहीं, केवल गुमराह करना चाहते हैं। सवाल किया आपने गठबंधन का, मैंने जवाब दे दिया, उसका भी ये जवाब नहीं दे पा रहे कि इनके सहयोगी कहाँ गए। और निषाद साहब 2 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं, ये खुद ही इनका यहाँ से बातें आ रही हैं। आपने जो सवाल किया कटेंगे बटेंगे, हम किसी को काटने की और बांटने की बात नहीं कर रहे, हम जोड़ने की और जीतने की बात कर रहे हैं। जुड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, सैम सलोनी जी, ठीक है। जो मुख्य धारा से छूट गया है वो मुख्य धारा में आएगा, सब लोगों की बराबरी में चलेगा, न पीछे छूटेगा, सबके साथ जवाब दे दीजिए सैम और सलोनी ये जी। चाहते हैं कि बनी रहे, भेदभाव बना रहे, लोग वंचित रहे, शोषित रहे, आप बहुत अगड़े और पिछड़े अरे सुन लीजिए, यस जी, सुन लीजिए अब। लड़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। सुन लीजिए यश जी, फिर आप बोलते हो कि हमारे बीच में बोलते हैं। यश जी, फिर आप कहते हो कि हमारे बीच में बोलते हैं। आप आराम से सुन लीजिए, हमने आपको सुना ना। आप मुझे इतना बता दीजिए, 3 बार आपके मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह लिए, कितनी बिजली आपने उत्पादन किया? उसके बाद भी आपके ही कार्यकाल में पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था। तो क्यों रहता था भाई, जब इतना उत्पादन आपने किया था? आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उत्पादन नहीं किया, बिजली नहीं बढ़ाई, और 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। जवाब दे दूं? क्या आपके शहपई से आ रही है क्या? जवाब शहपई के प्लांट से आ रही है क्या? जवाब ले लूंगी मैं इसके बाद, ठीक है। नहीं यस भारती जी, क्या शहपई के किसी प्लांट से आ रही है क्या बिजली उत्तर प्रदेश में? आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, पूरा प्रदेश अंधेरे में रहता था। हम दावा कर रहे हैं, तब कहीं बिजली नहीं थी। कौन से उत्पादन किए थे आपने? तब अंधेरे में क्यों था पूरा देश? अंधेरे में रहता था क्योंकि आप लुटेरे थे, आप गुंडों की सरकार चलाते थे। आप सुबह शाम को 7 बजे आपके यहाँ लूटपाट शुरू हो जाती थी, इसलिए बिजली बंद कर दी जाती थी। श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश के गुंडा राज से उत्तर प्रदेश की जनता ने निजात पाई है, नाम नहीं बता पा रहे और बहुत लंबे समय के लिए। नाम बताइए ना। अब सनातन धर्म भी जाग चुका है, अब इसको आप बांट नहीं सकते हो। आपके शासन काल में केवल मुस्लिम कन्याओं को, मुस्लिम लड़कियों को, छात्राओं को भी वजीफा मिलता था। नहीं ये करते थे, मैं इनको इसलिए बतला रहा हूँ, ये करते थे।
इनका कभी कन्या पूजन नहीं हुआ, इनके कार्यकाल में कभी इन्होंने देवी का जागरण नहीं कराया, लेकिन रोजे अवतार पार्टी हर डीएम के कार्यालय में कराई, हर जिले में कराई, आदेश होते थे। कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण, जमीन घेरवा दी गई। या आपके कार्यकाल में ये मुस्लिमीकरण था। आज योगी जी ने मुस्लिम कन्याओं के विवाह के लिए मंडप योजना चलाई। आपको मालूम है लाखों मुस्लिम कन्याओं, गरीब कन्याओं का योगी सरकार सहायता करती है, मदद करती है, उनके विवाह कराती है। और आप कहते हो कि हम बांटने की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। हमारे हिंदू और मुस्लिम बढ़ता नहीं है। हम इस देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं। और आपने पहले भी टुकड़ों में बांटने की कोशिश की और आज फिर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर दो। लेकिन ध्यान रहे, अब सनातन धर्म जाग चुका है। जब से लोकसभा चुनाव में हमारी ताकत बढ़ी, तब से ये हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ती हुई नजर आई। पहले ठेलों पे नाम लिख लेना, कांवड़ यात्रा होती है, फिर उसके बाद अब कुंभ आ रहा है, महाकुंभ का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुस्लिम नहीं जा सकता। भाई देखिए, जिस तरह से मुसलमानों के तमाम आयोजन होते हैं, तो क्या उसमें हिंदू वर्ग जाता है क्या? उस तरह के उनके तमाम बड़े बड़े आयोजन आप देखिए, उनके बड़े बड़े क्या बोलते हैं, अस्थमा या कह लिए बहुत बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय जब उनका शासनकाल था, तब आजम खान उसकी वो पूरी देखरेख कर रहे थे, पूरा कारोबार उनको सौंप दिया गया था। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी एक बात और सुन लीजिए। अभी जैसे आपने कहा ठेले खुमचे, तो क्या ये जायज है? इस पे समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती है कि पेशाब मिला के आपको जूस पिलाना और जिस तरह से क्या नाम है रोटी में जो थूक लगाना, इस तरह के तमाम चीजें वीडियो वायरल हो चुके हैं, सब चीजें हो चुकी हैं। तो ये जनमानस ने देखा है, तो इस पे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब जायज है, उसमें मौन धारण कर लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, इसमें भी तो बोलिए, तो उसमें क्या बुराई है? और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो हिंदू अगर आपको पता हो जाएगा जिस तरह से चीजें, जिसको जहां खरीदना होगा खरीदेगा, उसमें क्या बुराई है? और दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो समाजवादी पार्टी के समय टेंडर हुआ था, उसका रीटेंडर करा के, ये नोट कर लिए, रीटेंडर करा के उसकी चौड़ाई बढ़वा दिया और लगभग उत्तर प्रदेश सरकार का 2000 करोड़ रुपए बचाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला था। तो योगी आदित्यनाथ तो एक सुदक्ष और सुदृढ़ मुख्यमंत्री, इच्छा शक्ति के प्रबल मुख्यमंत्री है। इसीलिए आज जो है जिस तरह से सुशासन का राज उत्तर प्रदेश में कायम है, समाजवादी पार्टी के लोगों का तो यही काम ही है कि कुछ ना कुछ उसमें टीका टिप्पणी करता रहना। अभी देखिए कितने कांड लखनऊ में हुए, कितने हुए, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना ही बहुत बड़ी बात है। पहले की सरकारों में तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी, आज लोग कार्रवाई हो रही है और जल्दी किसी की बेल नहीं हो रही। ठीक है, लास्ट कमेंट। यस जी। देखिए, मुझे तो जवाब किसी बात का मिल ही नहीं रहा। बिजली उत्पादन, पुलिस के लिए इन्होंने क्या बेहतर काम किया, कौन सा पुलिस हेडक्वार्टर बना दिया, परमानेंट डीजीपी तक तो दे नहीं पा रहे हैं योगी सरकार। अस्थायी डीजीपी लगातार तो पुलिस का मुखिया दे नहीं पा रहा, और कह रहे पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ब्रजभूषण शरण सिंह को पाक साहब कह रहे हैं, अमित शाह का गृह मंत्रालय खराब कह रहे हैं। तो ये तो तय करे ना पहले कि बिजली इन्होंने बनाई, पुलिस के लिए बेहतर व्यवस्था थी, स्वास्थ्य के लिए दिया, शिक्षा के लिए मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहाँ लगती है, जवाब नहीं दे रहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। तारीफ करे जा रहे हैं, तो तारीफ किस बात की, ये भी तो समझ में आए। तो सब जगह आप फेल हो, धरातल पे कुछ है नहीं, केवल हवाबाजी में, आभा मंडल में आप कह रहे हो हमने ये कर दिया वो कर दिया। कहाँ है? हमने समाजवादी सरकार को गए हुए लगभग 8 साल हो गया, 2 जगह जमीन दी थी। 8 साल में आप एम्स बना के तैयार नहीं कर पाए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। 62 मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ा पाए। बिजली उत्पादन के लिए आप एक सिंगल यूनिट नहीं बना पाए, और ऑक्सीजन प्लांट हर क्या नाम है अस्पतालों में लग चुके हैं। जिला स्मार्ट सिटी बनाने के दावे, एक सिंगल स्मार्ट सिटी बता देना, कौन सी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बन के तैयार है? एक शहर कोई बता दे जो स्मार्ट सिटी इनकी कंप्लीट हो, तैयार हो, नाम ही नहीं है। केवल गुमराह करना, क्योटो बना देंगे हम, बनारस को, वो क्योटो इंतजार कर रहा है, 2 बार 3 बार जीत गया प्रधान सेवक। गुजरात छोड़ के आए थे, माँ गंगा ने बुलाया था, कितनी माँ गंगा को साफ कर पाए? उमा भारती जी ने कहा था मैं 2 साल में साफ नहीं कर पाई तो जल समाधि ले लूंगी, वो उमा भारती जी ने उत्तर प्रदेश आना बंद कर दिया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ये केवल आवा मंडल में झूठ परोसते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। ये बटोगे कटोगे भी गुमराह करने वाली बहुत है, ये बांटने वाले भी यही लोग हैं, काटने वाले भी लोग यही हैं। हम जोड़ने वाले हैं और जिताने वाले हैं, मुख्य धारा में लाने वाले हैं। श्याम सलोन जी, ये वो लोग हैं जो भोली भाली हमारी बहन बेटियों को लफ्ज जात के नाम पर उनको कलावा पहन करके जो करते थे गुमराह,
आज उस लब जात के खिलाफ योगी जी ने सख्त कानून बनाया है, तब से देखिए हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हुई हैं। आप कुछ उपलब्धि ये वो लोग हैं जो हर बात पर केवल हिंदुओं को टारगेट करते हैं। आज पीढ़ी करने वाले इनको बता दो कि भारत के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी वर्ग से हैं। आप जाइए मध्य प्रदेश में, आप देखिए मुख्यमंत्री कौन है, आप जाइए हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन है। ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत की मिलाकर के पार्टी बनी है। हम सनातन धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। ठीक है। देखिए, हिंदू वर्ग को जागरूक करने के लिए, जनमानस को एकजुट रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, उसकी काट जो बटोगे कटोगे एक रहोगे तो नेक रहोगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो कहा कि अगर हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसकी काट इंडी गठबंधन के लोगों के पास नहीं है। इसीलिए ये रोजाना नए नए नारे दे रहे हैं, नए नई चीजें बोल रहे हैं, और जनमानस जो है जहां भी, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हो, पब्लिक इसको पसंद कर रही है। और पब्लिक में भी एक मैसेज देने का काम हुआ है कि जब अगर हम लोग एक रहेंगे, अगर एक नहीं रहे, उसी का नतीजा रहा कि कई सौ वर्षों तक मुगलों ने शासन किया और कई सौ वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो अगर हिंदू वर्ग एक रहेगा, 100 करोड़ सनातनी अगर एक रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो कटेगा। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार नारों, दावों, वादों का दौर देखने को मिल रहा है, तो लेकिन आखिरकार किसके दावों, नारों का जोर जनता के बीच होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव का रण भीषण होता हुआ नजर आ रहा है, बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किसके दावे वादों पर मुहर लगाती है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।